Hello everyone, welcome back in our class. Today we will study class 7 chapter number 5th, that is exponent and power. What is exponent? Large number can also be written in a shorter form using exponent. जैसे if we have to write 100 into exponent form, we can write is 10 into 10. That is 10 की पावर 2. तो दिस इज द फॉर्म ऑफ एक्सपोनेंट. तो यहाँ पर हमने 100 को कैसे रिप्रेजेंट कर दिया? 10 की पावर 2. यहाँ पर इसको कैसे पढ़ेंगे हम? 10 to the power 2, 10 to the power 2. तो यहाँ पर जैसे 100 को 10 to the power 2, 1000 को 10 to the power 3. The short notation, this one and this one stand for the product 10 into 10 and 10 into 10 into 10 respectively. Here it is called the base and 2 and 3 the exponent of our power. तो यहाँ पर 10 क्या है? बेस है, और 2 और 3 क्या है? यहाँ पर हमारी एक्सपोनेंट है और या पावर है हमारी. The number 10 to the power is read as 10 raised to the power of 2 और simply as second power of 10 या 10 की क्यूब को हम कैसे पढ़ेंगे? हम 10 raised to the power of 3. तो ये हमारी कैसी फॉर्म हो गई? एक्सपोनेंट फॉर्म हो गई. यहाँ पर देखेंगे एक्सरसाइज नंबर 5.1. फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा एक्सप्रेस. हमें इनको किस में करना है? पावर ऑफ 3. 3 की पावर में इसको एक्सप्रेस करना है हमें. तो यहाँ पर इसको कैसे एक्सप्रेस करेंगे? यहाँ पर देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्या करना है हमें एक्सप्रेस? 729 को एज पावर ऑफ 3. 3 की पावर में हमें इसको एक्सप्रेस करना है. तो ये किसकी 3 क्यूब होती है? यहाँ पर ये 9 की क्यूब होती है. जब हम 9 को 9 इंटू 9 इंटू 9 3 टाइम्स करेंगे तो ये क्या आएगा हमारा? 729. तो यहाँ पर इसको हम कैसे लिख सकते हैं? वी कैन राइट इट एज 9 टू द पावर या 9 रेज़ टू द पावर 3. क्वेश्चन नंबर सेकेंड है हमारा, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म. तो यहाँ पर इन्हें हमें कैसे फॉर्म में लिखना है? एक्सपोनेंशियल फॉर्म में. तो इसका सोल्यूशन होगा हमारा 3 की पावर कितनी हो जाएगी? 3 रेज़ टू द पावर 3 एंड यहाँ पर 2 की पावर कितनी बार आएगी? 1 2 3. 2 कितनी टाइम्स आया है हमारे यहाँ पर? 3 टाइम्स आया है. तो यहाँ पर इसको हम कैसे लिख सकते हैं? वी कैन राइट इट एज 2 रेज़ टू द पावर 3. सेम यहाँ पर इसको कैसे लिख सकते हैं? 7 रेज़ टू द पावर 3 एंड 2 रेज़ टू द पावर 3. यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपोनेंशियल फॉर्म. अब यहाँ पर हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म की वैल्यूज़ को राइट करना है. तो यहाँ पर कैसे राइट करेंगे? जैसे यहाँ पर आया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन 2 की पावर 6. तो 2 की पावर 6 का मतलब क्या है? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2. यहाँ पर हमें कितने टाइम 2 की मल्टीप्लाई करनी है? 6 टाइम मल्टीप्लाई करनी है. तो 2 टू जा 4, 4 टू जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32, 2 जा 64. तो यहाँ पर ये हमारा क्या जाएगा? 64. यहाँ पर 9 रेज़ टू द पावर 3 इज इक्वल टू 729. 11 रेज़ टू द पावर 2 इज इक्वल टू 121. क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग. तो हमें इनका क्या करना है? स्क्वायर फाइंड करना है. 25 का स्क्वायर. जब भी हम किसी नंबर का स्क्वायर करते हैं, चाहे वो नंबर नेगेटिव हो और पॉजिटिव हो, तो वो क्या आ जाएगा? हमेशा पॉजिटिव नंबर आएगा हमारे पास. तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 25 इंटू 25 दैट इज 625. यहाँ पर निगेटिव था, लेकिन स्क्वायर में क्या हो जाएगा? ये पॉजिटिव हो जाएगा. 21 का स्क्वायर क्या आएगा? 21 इंटू 21 दैट इज 441. क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, फाइंड द क्यूब ऑफ द फॉलोइंग. हमें यहाँ पर क्या फाइंड करना है? क्यूब. स्क्वायर का मतलब क्या होता है? किसी भी नंबर का 2 टाइम मल्टीप्लाई. 2 टाइम. तो इस क्यूब का मतलब 3 टाइम्स. किसी नंबर की उसमें ही
क्या करना है, 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। जैसे यहाँ पर 4 की क्यूब, इट मीन्स 4 इंटू 4 इंटू 4, दैट इज 4 की क्यूब 64। सेम यहाँ पर किसी पॉजिटिव नेगेटिव या पॉजिटिव नंबर का जब हम स्क्वायर करते हैं तो हमेशा हमें क्या मिलेगा, वी विल गेट पॉजिटिव नंबर ऑलवेज। बट इफ यू क्यूब ऑफ नेगेटिव नंबर वी विल गेट नेगेटिव नंबर 125। तो 5 की क्यूब क्या होगी हमारी, माइनस की 125। सिक्स क्वेश्चन है हमारा, कंपेयर द फॉलोइंग नंबर्स। यहाँ पर इन्हें क्या करना है, हमें कंपेयर करना है। यहाँ पर 3 की पावर 2, यहाँ पर भी ये 3 की पावर क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। यहाँ 10 की पावर 6 है और यहाँ पर भी 10 की पावर 6 है। तो ये क्या है, हमारे इक्वल है। यहाँ पर ये सेम यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर 2 की पावर 3 है, यहाँ पर भी 2 की पावर 3 है, ये दोनों तो सेम हो गए हमारे। यहाँ 7 की पावर 3 है बट यहाँ पर 7 की पावर 2 है, और यहाँ पर 10 की पावर 6 है, यहाँ पर भी 10 की पावर 6 है। तो यहाँ पर ये वाला पोर्शन हमारा बड़ा है, तो ये वाला पोर्शन हमारा क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन दैट वन। हम किसी भी नंबर की 0 से मल्टीप्लाई करने पर हमें क्या मिलेगा, वी विल गेट ऑलवेज 0। क्वेश्चन नंबर 8 भी ऐसे ही करना है हमें, 7th भी ऐसे ही करना है, और 9th क्वेश्चन, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ पावर ऑफ प्राइम फैक्टर। तो यहाँ पर हमें 72 के क्या करने हैं, प्राइम फैक्टर करने हैं। यहाँ पर हमें 72 के क्या करने हैं, प्राइम फैक्टर करने हैं। क्वेश्चन नंबर 9, हमें यहाँ पर 72 के क्या करने हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन करने हैं। तो पहले 72 को कैसे डिवाइड करेंगे हम, 8 इंटू 9, 8 9 जा 72। यहाँ पर इसको दोबारा हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से क्या करेंगे, इसको और सोल्व करेंगे। यहाँ पर 8 क्या आ जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2, और 9 क्या आ जाएगा, 3 इंटू 3, दैट इज 2 की पावर 3 एंड 3 रेज टू द पावर 2, दैट इज अवर आंसर। क्वेश्चन नंबर ये था हमारा 9। क्वेश्चन नंबर 2 भी ऐसे करना है, 3rd भी और 4th भी। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे अब हम, फाइंड द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होती है हमारी, पॉजिटिव वैल्यू होती है हमारी। तो माइनस के 4 की पावर 3 करेंगे जब हम, तो क्या आएगा एब्सोल्यूट वैल्यू में, 4 की पावर 3, दैट इज 64। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे हम, फाइंड 4 रेशनल नंबर बिटवीन माइनस के 2 की पावर 3 एंड माइनस के 7 की पावर 2। तो यहाँ पर इन दोनों के बीच में हमें क्या फाइंड करना है, 4 रेशनल नंबर फाइंड करना है। तो यहाँ पर इसको कैसे कर लेंगे, माइनस 2 की पावर 3 क्या आएगा, माइनस के 8, यहाँ पर क्या आएगा इसका आंसर हमारा, माइनस के 49। तो इसके बीच में कितने रेशनल नंबर लिख सकते हैं, माइनस के 9, माइनस के 10, माइनस के 11, माइनस के 12। क्वेश्चन नंबर 12 हमारा, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। वी हैव टू सिंप्लीफाई दिस वन। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, 7 की पावर 2 माइनस 4 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 3। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, 49 माइनस 16 इंटू 8। यहाँ पर क्या आएगा हमारा, 33 इंटू 8, 8 3 जा 24, 2 आगे कैरी कर दिया, 8 3 जा 24 प्लस 2 26, दैट इज अवर आंसर। तो ये क्वेश्चन हमारे हो गए। नेक्स्ट एक्सरसाइज, नाउ एक्सरसाइज नंबर 5.2। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राइट द एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ 16 इंटू 16 इंटू 16 इंटू 16 टेकिंग बेस एज 4। देखो हमें बेस किसका लेना है, बेस हमें 4 लेना है। तो बेस 4 लेंगे तो यहाँ पर पहले 16 इंटू 16, 16 इंटू 16 इंटू 16 इंटू 16, हम इसको कैसे डिवाइड कर लेंगे, स्प्लिट कर लेंगे, 4 की पावर 2, 4 की पावर 2 इंटू 4 की पावर 2 इंटू 4 की पावर 2। तो बेस क्या हो गया हमारा, 4 हो गया। अब यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में हमारी जो पावर्स होती है वो क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है, उनका सम हो जाता है। तो 2 प्लस 2 4 प्लस 2 6 प्लस 2 8, तो 4 की पावर
8, दैट इज अवर आंसर। सेम यहाँ पर हमें करना है। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, एक्सप्रेस द फॉलोइंग प्रोडक्ट इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। हमें इन प्रोडक्ट को किस में लिखना है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो इसको भी हम कैसे कर देंगे, 5 की पावर ये क्या हो जाएगी, यहाँ पर ऐड हो जाएगी 12। सेम यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये माइनस के 9 की पावर 11। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, राइट द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। यहाँ पर हमें इनको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। मल्टीप्लाई में जो हमारी पावर्स होती है वो क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। तो मल्टीप्लाई में मल्टीप्लिकेशन में पावर्स क्या होती है हमारी, ऐड होती है, पावर्स ऐड। बट डिवीजन में पावर्स क्या हो जाती है हमारी, सब्ट्रैक्ट। जैसे 2 की पावर 9 अपॉन 2 की पावर 3। तो अब जब ये पावर ऊपर जाएगी तो ये कैसे जाएगी, 2 की पावर 9 ये ऊपर जाएगी, मल्टीप्लिकेशन में जाएगी 2 की पावर माइनस के 3। तो जब इनको हम ऐड करेंगे तो ये क्या आएगा हमारा, 2 की पावर 6। यहाँ हम इसको डायरेक्ट भी कर सकते थे और वी कैन राइट इट एज, यहाँ पर भी 5 की पावर 3 करेंगे। यहाँ पर 5 की पावर 3 ना करके हम क्या करते हैं, देखो एक्स की पावर a है और आगे इसकी पावर यहाँ b है। तो यहाँ पर टोटल क्या आ जाएगा, x की पावर a इंटू बी। तो यहाँ पर क्या आएगा, 12 की पावर 15। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, विच वन इज ग्रेटर। तो यहाँ पर हमें ग्रेटर एंड लोअर फाइंड करना है। 5 की पावर 3, 4 की, इसको हम हाँ क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। पहले हमारा क्या कह रहा है वो, राइट द फॉलोइंग विद अ सिंगल एक्सपोनेंट। वी हैव टू राइट इट विद अ सिंगल एक्सपोनेंट। तो हमें कैसे लिखना होगा इसको, 7 की पावर 8 और 5 की पावर 8। तो यहाँ पर 8 तो दोनों में कॉमन है हमारा, तो यहाँ पर 7 5 जा 35, यहाँ पर 35 की पावर क्या आ जाएगी, 8 आ जाएगी। सेम क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, a की पावर n डिवाइड बाई a की पावर n। तो ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, कंप्लीटली कट जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। 5 की पावर 4 अपॉन 5 की पावर 4, ये भी यहाँ पर कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे हम, राइट ट्रू और फॉल्स फॉर द फॉलोइंग। 11 की पावर 2 इज ग्रेटर दैन 3 की पावर 5। 11 की पावर 2 की वैल्यू क्या होती है, 121। 3 की पावर 5 की वैल्यू क्या होती है, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। 3 3 जा 9, 3 जा 27, 3 जा 81, 3 जा 243। तो दिस वन इज रॉन्ग, ये हमारा क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। सेम हमें सबके लिए चेक करना है। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, सिंप्लीफाई। 3 की पावर 7 लिखा है आपको, यहाँ पर 3 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 3। तो यहाँ पर ये ऐड हो जाएंगे। तो ऊपर है हमारा 3 की पावर 7 एंड अपोन में है हमारा 3 की पावर 7, दैट इज 1। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर ओनली इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो यहाँ पर इसको हमें किस में लिखना है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट करना है। तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, फर्स्ट है हमारा यहाँ पर 30 इंटू 243। तो 30 को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम, 3 इंटू 5 इंटू 2 और 243 को 3 की पावर 5। तो यहाँ पर 3 की पावर टोटल कितनी हो जाएगी, पहले लिखेंगे हम 2 इंटू 3 की पावर 6 इंटू 5। दिस इज अवर रिप्रेजेंटेशन ऑफ एक्सपोनेंशियल इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे हम, क्या फाइंड करना है हमें, एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है हमें। तो यहाँ पर क्या आएगा, इसको लिखेंगे हम 243 को 3 की पावर 5। यहाँ पर दोनों के बेस क्या हो गए, सेम हो गए। ये हमारी एक प्रॉपर्टी होती है, इफ़ a की पावर n इज इक्वल टू b की पावर a की पावर n इज इक्वल टू a की पावर m। तो यहाँ पर दोनों के क्या हो गए, दोनों नंबर्स के बेस समान हो गए, हमारे इक्वल हो गए। तो यहाँ पर n इज इक्वल टू क्या आएगा, m आएगा।
यहाँ पर भी सेम इसको अप्लाई करेंगे तो x इज इक्वल टू क्या आएगा 5। क्वेश्चन नंबर 11 है 1/5 प्लस 7/10 की वैल्यू क्या होगी, उसके स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी। तो यहाँ पर इसको स्क्वायर निकालेंगे, क्या आएगा हमारा 1/5 को क्या लिखेंगे, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 7/10 हो जाएगा। यहाँ पर इसको कैसे वी कैन राइट इट, नीचे 10 यहाँ पर ऊपर 9 पावर 2। दिस इज अवर आंसर। अब इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, 81/100। बाय व्हाट नंबर शुड 5 की पावर 6 बी मल्टीप्लाइड सो दैट द प्रोडक्ट इज इक्वल टू 5 की पावर माइनस के 5 की पावर 45। तो हमें किससे मल्टीप्लाई करना होगा, 5 की पावर 6 को अगर हम मल्टीप्लाई कर दें 5 की पावर माइनस के 5 की पावर किससे मल्टीप्लाई कर दें, इसको 39 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये क्या हो जाएगा हमारा, माइनस के 5 की पावर 45। तो वी हैव टू मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर माइनस के 5 की पावर 39। सेम क्वेश्चन 13 है हमारा, वो सेम क्वेश्चन 14 है। यहाँ पर भी क्या करना है, हमें इसको सोल्व करना है। कैसे सोल्व करना है वो हमने सीख लिया है अभी। जैसे ये हो जाएगा हमारा 7 की पावर 3 इंटू 7 की पावर x इज इक्वल टू 7। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 7 की पावर 3 प्लस x इज इक्वल टू 7 की पावर 7। तो 3 प्लस x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 7 x की वैल्यू यहाँ पर क्या आ जाएगी 4। दैट इज अवर आंसर। एक्सरसाइज नंबर 5.3। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ रेशनल नंबर विद अ पॉजिटिव एक्सपोनेंट। तो इसको हमें कैसे एक्सप्रेस करना है, एज अ रेशनल नंबर विद अ पॉजिटिव एक्सपोनेंट। तो यहाँ पर इसको पॉजिटिव एक्सपोनेंट में हमें चेंज करना है। तो कोई नंबर हमारा 2 की पावर 5 लिखा है और यहाँ पर उसकी जो एक्सपोनेंट फॉर्म है वो निगेटिव आ रही है, इसको हमें पॉजिटिव बनाना है। तो इसको क्या कर सकते हैं, वी कैन राइट इट एज, यहाँ क्या कर देंगे, इसको इनवर्स कर देंगे, यहाँ पर इसको कर देंगे 5 की पावर 2 और ये क्या हो जाएगी हमारी, पॉजिटिव हो जाएगी। सेम यहाँ पर यहाँ कर देंगे 5 की पावर 5/3 की पावर 2। सेम यहाँ पर 1 बाई माइनस के 8 की पावर 12। जब ये माइनस के 8 हो गया, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 8 की पावर 12। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, फाइंड द वैल्यू ऑफ 8 की पावर माइनस के 3। तो यहाँ पर क्या आएगा, माइनस के 1/8 की पावर 3 इज इक्वल टू 1/512। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, फाइंड द रेसिप्रोकल ऑफ। यहाँ पर हमें इसका रेसिप्रोकल फाइंड करना है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस 3 की पावर 5। तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, रेसिप्रोकल वो वैल्यू होती है जिसमें इसकी मल्टीप्लाई करने पर जो हमारा रिजल्ट आता है उसकी वैल्यू क्या हो, 1 हो। तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं, 3 की पावर 5 ये निगेटिव है तो यहाँ पर निगेटिव लिख देंगे हम। क्वेश्चन नंबर 4, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। यहाँ पर हमें क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, यहाँ पर 1/3 हो जाएगा, ये माइनस 1/4 हो जाएगा और यहाँ पर इसकी पावर माइनस के 1 फाइंड करनी है हमें। अब क्या करेंगे हम इसको, 12 4 माइनस 3 1/12 की पावर माइनस के 1। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा, डिवाइड बाय 9/20। तो यहाँ पर इसको डिवाइड करेंगे, यहाँ 3 आएगा हमारा। अच्छा, डिवाइड करेंगे इसको हम यहाँ पर, तो यहाँ पर इसको क्या करेंगे, ये यहाँ पर डिवीज़न है, इसको क्या कर देंगे हम, मल्टीप्लिकेशन बना देंगे। वो मल्टीप्लिकेशन बनाने पर इसको क्या कर देंगे, अपोजिट कर देंगे। तो यहाँ पर 3 आ जाएगा, यहाँ 4 आ जाएगा, यहाँ 80/3 हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 भी हमें ऐसे ही करना है, 6 भी है और 7 भी। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, राइट द फॉलोइंग नंबर इन यूजुअल फॉर्म। इसको हमें यूजुअल फॉर्म में लिखना है। तो यूजुअल फॉर्म में कैसे लिखेंगे इसको, 4.65 की मल्टीप्ली करनी है 10 टू द पावर 5 के साथ। तो पहले हम इसको क्या करेंगे, यहाँ से पॉइंट को हटा देंगे। तो 465 इज इक्वल टू 10 टू द पावर 3, दैट इज 465,000। दैट इज अवर आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 है, a number is 4.04 into 10 raised to the power 24. If it were written in a usual form, how many zeros would following number 404? यहाँ पर कितने जीरोस आते हैं, यहाँ पर 2 जीरोस तो यहाँ पर यूज हो जाएंगे। तो यहाँ पर टोटल 22 जीरोस आते हैं हमारे।
Hence, this chapter is our complete. We will see you in next class. Thank you.